चलिए आज हम लोग फिर से एक बार शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके विगत पेपर में पूछे गए हैं उनको हम बहुत कायदे से समझाने का प्रयास करते हैं और आप सबसे उम्मीद करेंगे कि ये सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर लिखे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा हमें प्रोसेस बताते रहेंगे और कॉपी पेन लेकर आप सभी विद्यार्थी जब पढ़ने बैठिए तो कॉपी पेन का जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन आप करेंगे आप सभी को समझ में आएंगे। जितनी बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे बच्चे उतने आसानी से आपको समझ में आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार आप क्वेश्चन कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये मान के नहीं छोड़ देंगे कि अब हमको आएगा ही नहीं, क्योंकि जितना बार आपसे गलती होगी समझ लेना उसमें उतना ही इंक्रीजिंग पावर डेवलप हो रही है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए और पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके यहाँ लिखा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 माइनस cos थीटा और अपान है 1 प्लस cos थीटा। इन क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे आइए एक बार फिर से चर्चा चलाते हैं। बच्चे cosec थीटा को हम लोग 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। cosec थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिखेंगे और cot थीटा को cos थीटा अपान साइन थीटा लिखेंगे। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। और हम जानते हैं कि अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐसे ही हूबहू उतार लेते हैं। यहां लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा और अपान साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर पर भी इस पावर को लगा सकते हैं और डिनोमिनेटर पर भी। तो इसमें क्या हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और अपान हो जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर को किस में चेंज करें। साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला, इस फार्मूले को इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको प्रूव करके 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा लाना है। तो जब हम 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लगाए बच्चे तो इसके प्लेस पर क्या रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर से दिखाई देना है आपको कि इसको हम a माइनस बी का स्क्वायर, एक पर हम स्क्वायर कर सकते हैं इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले को हम बच्चे लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। यहां पर पता होना चाहिए कि a की जो वैल्यू है वो आपके यहां 1 है और b की जो वैल्यू है वो cos थीटा है। पुट कर दीजिए वैल्यू इसी के प्लेस पर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपान a प्लस बी यानी 1 प्लस cos थीटा। अगले में है a माइनस बी मीन्स दैट 1 माइनस cos थीटा। अब आप देख रहे हैं कि ये 1 माइनस cos थीटा 2 टाइम्स लिखा है, मीन्स दैट 2 बार लिखा है और 2 बार लिखा है तो एक बार इससे कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1 माइनस cos थीटा अभी एक बार बचा है और जो बचा है उसी को लिखेंगे। तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा और अपान कितना हो गया 1 प्लस cos थीटा। यही हमको प्रूव करके लाना था। देखिए cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। यही प्रूव करके लाना था। हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। कॉपी पेन के साथ बैठे और इसको नोट करें। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको भी आप समझिए। क्वेश्चन लिखा बच्चे cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ए लिखा है cos a अपान 1 प्लस साइन ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए अपान cos a इक्वल टू बी 2 sec a, यानी थीटा के प्लेस पर आपके यहाँ ये आ गया है। तो a आया है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है तो जब ये भिन्न के रूप में है तो इसको
चिन्ह वाले मेथड से पहले सॉल्व करेंगे। आइए कैसे, यहां से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कास का कास में इंटू करेंगे तो कितना होगा बच्चे, कास स्क्वायर ए, फिर प्लस इसका इसमें इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये क्या मिलेगा, कास ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये कब हम ऐसा करते हैं, ये तब हम करते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते और हमको एलसीएम लेने में थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कार्य कर सकते हैं। कैसे, अब यहां पर आपको लिखा मिला कि कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपान कास ए 1 प्लस साइन ए। इसके बाद क्या होगा बच्चे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा है। इसका फार्मूला आप लोग पढ़े थे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला है। जहां पर आप समझ रहे हैं कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू यहां ऐसे लिख देते हैं, इसके ऊपर a, यहां पर लिख दे रहे हैं b, तो a स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर इसका मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस 2, a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर साइन a। यही क्वेश्चन है। अपान कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। देखिए एक परिमेय आप पढ़े थे सर्वसमीका में कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू b1। ये फॉर्मूला होता है सर्वसमीका का कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लोग 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर ए है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है, इसके प्लेस पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 हो गया। यहाँ 1 का चाहे स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, चाहे जितनी टाइम्स आप इंटू करिए तो 1 का इंटू करने पर 1 ही आता है, इसलिए हम इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे बच्चे, 1। ये 1 है ही, और क्या बचा है, 2 का साइन ए में इंटू करेंगे तो मिलेगा 2 साइन ए। क्या मिलेगा, 2 साइन ए। अपान कितना हो गया, cos ए प्लस 1 प्लस साइन ए। 1 में 1 को हम जोड़ देंगे, कितना मिला, 2 और प्लस 2 साइन ए अपान cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ऊपर से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 यहां पर 2 यहां पर, तो कॉमन कर लीजिए। अगर हमने यहां से फिर से सॉल्व करना शुरू किया तो 2 को कॉमन कर लिए, यहां कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए और अपान लिखा है cos ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब आप देखिए ये यहां से हमने 2 कॉमन कर लिया। अब देखो यहां पर भी इंटू है, यहां पर भी इंटू है, जहां कोई सिंबल नहीं होता वहां हम लोग इंटू कर लेते हैं। इंटू का मतलब मल्टीप्लाई मींस दैट गुणा। इसको हम इससे कैंसिल कर दिए, कितना बचा, 2 अपान cos ए। क्या हम इसी में 1 से इंटू कर सकते हैं कि नहीं, अगर 1 से इंटू कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 अपान cos ए को हम लोग लिखते हैं sec, तो ये कितना हो गया, 2 sec ए। कहीं आप फार्मूले में लिखे रहिए कि 1 अपान cos ए को क्या लिखेंगे, sec ए। तो कहने का मतलब है कि जो हमको प्रूव करना था वो मिला, 2 1 अपान cos ए को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 sec ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग बच्चे। क्वेश्चन लिखा tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू भी 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। यही प्रूव करके लाना है। सिंपली फॉर्मूला आप अप्लाई करिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने आपको बताया था कि tan थीटा को हम लोग बच्चे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, और इसके बगल में यहां लिखा है cot थीटा, cot थीटा को भी cos थीटा अपान sin थीटा लिख सकते हैं।
क्योंकि हमको फॉर्म में किसके लाना है, सेक और कॉसेक के। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेन थीटा के प्लेस पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख दिए, फिर अपान 1 माइनस कॉट थीटा के प्लेस पर कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यानी रख दीजिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, फिर अपान 1 माइनस टेन थीटा के प्लेस पर बच्चे साइन थीटा अपान कॉस थीटा रखेंगे। ये हमने आपको बताया था फॉर्मूला। इसके बाद अब आप हम देखते हैं, देखो अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लिखें तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा जो लिखा है इसको लिख दिए, इसका इसमें इंटू करें तो मिला आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान क्या मिल गया, साइन थीटा। ये डिनोमिनेटर में दिया था साइन थीटा मिला, फिर प्लस कर दिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये यही लिखा है। इसके बाद इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मिलता हमको है कॉस थीटा और फिर माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए बच्चे अब हम जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अब देखिए बच्चे इसका साइन थीटा का साइन थीटा पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा यहां से साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान इसका इसमें इंटू करेंगे तो कॉस थीटा और ब्रैकेट में मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर इसके बाद यहां प्लस लिखा है, इसको और बड़ा कर दीजिए, इसका इसमें इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। इतनी बात आप समझ गए, ऊपर लिखे दिखाई दे। आप यहां से देख रहे हैं बच्चे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है और यहां पर कॉस थीटा और फिर माइनस साइन थीटा है। मेन दैट कहने का मतलब कि साइन यहां प्लस है और इसमें साइन नेगेटिव है, यहां पर कॉस नेगेटिव है और यहां कॉस पॉजिटिव है। इसलिए क्या करते हैं, देखिए यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा और अपान लिखा है कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमको यहां सिंबल चेंज करना पड़ेगा, सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉस थीटा को माइनस और साइन थीटा को प्लस करने के लिए हमको यहां माइनस लानी पड़ेगी, तभी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान ये साइन थीटा रहेगा, इसको साइन थीटा को हम ऐसे लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें जब बच्चे माइनस से इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, इसका मतलब प्लस को पहले लिख देते हैं साइन थीटा और फिर माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए सेम हुआ कि नहीं। अब डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन होने वाला है, कौन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में से कॉमन हो गया तो मिला कितना 1 अपान साइन थीटा और माइनस कितना कॉस थीटा। इसको जब हम कॉमन कर लिए 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये बचा। इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है और जब ऐसी स्थिति आए तो हमने बताया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चे इसमें दिख रहा है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसका इसमें इंटू कर लीजिए तो कितना हो गया साइन क्यूब थीटा और इसका इसमें इंटू कर लिए तो कॉस क्यूब थीटा होगा अपान इसका इसमें इंटू करें तो साइन थीटा और इंटू कितना कॉस थीटा।
इसके बाहर कितना लिखा है 1/sin θ और माइनस cos θ, ये इतना हो गया। अब बच्चे यहां पर लिखा है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, क्या लिखा है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लिख देते हैं ब्रैकेट में। a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं a² प्लस ab प्लस b², एक ब्रैकेट में और एक में लिखेंगे a माइनस b। ये बच्चे फॉर्मूला है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/sin θ और माइनस cos θ, ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद मिला है आपको। इक्वल लगाइए। यहां हमको दिख रहा है कि a² की जगह पर sin² होगा, a की जगह पर sin है इसलिए sin², फिर प्लस ab है इसका मतलब sin θ और इंटू कितना cos θ, प्लस b² है तो b² का मतलब बच्चे cos का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, इसके बाद ब्रैकेट में होगा कि sin θ और माइनस cos θ, ये ऐसे है। अब अपान हम लोग करेंगे, कितना मिलेगा हमको sin θ और इंटू cos θ। इतना आप लोग नोट करिए, ऊपर से हम बताते हैं। यहां पर मिला कितना हमको, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है आप न देख पाए हो। हमने क्या कहा कि 1/sin θ और माइनस cos θ। अगले ब्रैकेट में लिखा है कि sin³ θ, या फार्मूला ही लगा देते हैं, इसमें होगा a प्लस b। a की जगह पर sin और b की जगह पर cos θ दिया है, a², इसका मतलब sin² θ, फिर प्लस ab का मतलब sin θ और cos θ, ab का मतलब sin θ cos θ। फिर कहता है कि प्लस b², देखिए बच्चे b की जगह पर कितना है, b की जगह पर है cos² θ, और उसके बाद में इसके ब्रैकेट में a प्लस b भी लिखा है, जबकि यहां क्या होना चाहिए a माइनस b, क्योंकि यहां माइनस का फॉर्मूला है। तो a माइनस b का मतलब sin θ और माइनस कितना है cos θ। अपान लगाए, कितना लिखा है sin θ इंटू cos θ, ये क्लियर हुआ। यहां पर बच्चे sin² θ और cos² θ को 1 लिख सकते हैं, sin² θ प्लस cos² θ को 1 लिख सकते हैं, तो लिखिए 1। अब फिर ब्रैकेट में हो गया बच्चे sin θ इंटू cos θ, और फिर अपान कितना है sin θ इंटू cos θ, और इसके ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है sin θ और माइनस cos θ, ये हो गया। और यहां पर 1/sin θ माइनस cos θ। अब देखिए ये इंटू की प्रक्रिया में है, इसका मतलब इससे एक कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/sin θ इंटू cos θ। ये देखिए थोड़ा सा और सा देख लीजिए, नहीं कंफ्यूज होंगे। sin θ इंटू cos θ और अपान कितना बचा है sin θ, ऐसे है। अब यहां प्लस के इधर प्लस के उधर दोनों दी गई वैल्यूज हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे 1/sin θ और इंटू कितना cos θ, फिर प्लस यहां होगा बच्चे sin θ इंटू cos θ और अपान कितना है sin θ इंटू cos θ। ये दोनों सेम था, ये कैंसिल हो गया। और यहां पर हम एक से और इंटू कर सकते हैं, तो ये कितना मिलेगा 1/sin θ, और 1/sin θ को लिखते हैं cosec θ, 1/cos θ को लिखते हैं sec θ, अब प्लस इसको क्या लिखते हैं 1। तो जो मुझको प्रूव करना था वो आ गया, OR इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस sec θ इंटू cosec θ, यही प्रूव करना था। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप सबको लगभग समझ में आया होगा, और आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस से उनको आप पूछिए, और उसके बाद निरंतर आप मेहनत करते रहिए। आपके अच्छे अंक आने की हम
भगवान से आराधना करते हैं कि आप लोग अच्छे अंकों से पास हो।